Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platform like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 8 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3। इसका मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता हो। ठीक है, तो जब भी छोटी से छोटी संख्या का बात किया जाए स्मॉलेस्ट नंबर का, इसका मतलब समझ जाना यहाँ पे कि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 4, 5, 6, 8 से अगर उस संख्या को अगर हम भाग दें तो हर हाल में इन सभी संख्या से भाग देने पर शेष जो है 3 बचे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछा गया है तो इसका छोटी से छोटी संख्या का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, और आगे जाके ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ये हुआ कि वहां पे हमें एचसीएफ निकालना है। तो ये जो वर्ड है छोटी से छोटी, इसका मतलब भी समझ लेना है, इसका मतलब ही होता है एलसीएम हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो 4, 5, 6 और 8 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, वह एलसीएम, तो चूंकि एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 के मल्टीपल में 8 है, तो ये छोटी संख्या कैंसिल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 5, 6, 8 बचा, तो 5 और 6 का अगर हम लेंगे तो आपस में ये गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 और 6 कोई भी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, तो 5 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम 30 और 8 को अगर हम लेंगे, क्योंकि शॉर्ट मेथड से एलसीएम निकालना आप लोग सीख चुके हैं, वो पार्ट 1 वीडियो एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 1 वीडियो में था। अब यहाँ पे 30 और 8 है, तो एक बड़ी संख्या हमें लेना है जिसे 8 और 30 दोनों को डिवाइड करेगी, वह संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 जो है 8, 2 से 8 भी डिवाइड हो जा रही है और 30 भी। 2 से एक बड़ी संख्या की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 4 से 8 हो रहा है, लेकिन 30 नहीं हो रहा है। आगे अगर हम लेंगे तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 2 से बड़ी जो दोनों डिवाइड होगी, तो 2 ही लेते हैं। तो 2 चौके 8, 4 8 को ही डिवाइड करेंगे, 4 बार में कैंसिल हो गया, और 30 गुने अगर हम 4 करेंगे तो 30 गुने 4 120 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो 120 आएगा। ओके, इसके बाद ये बोल रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 4, 5, 6, 8 से अगर हम भाग दें तो वहां पे 3 शेष बचना चाहिए। तो 120 एक ऐसी संख्या यहाँ पे होगी जो 4, 5, 6, 8 सभी से डिवाइड हो जाए, क्योंकि इन सभी संख्याओं का एलसीएम 120 है। तो 120 होने का मतलब ये हुआ कि ये सभी संख्या से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से डिवाइड होना होना नहीं चाहिए, यहाँ पे वहां पे 3 शेष भी बचना चाहिए। इसके लिए आगे हमें क्या करना है, 120 जो एलसीएम आया इसमें 3 सिर्फ हमें जोड़ देना है, क्योंकि 3 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 123 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 123 एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 4, 5, 6, 8 से डिवाइड हो जाएगी और वहां पे 3 हमारा शेष बचेगा। कैसे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्रूव करके भी देख सकते हैं। जैसे कि 123 है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 तिये 12, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे कितना बार में जाएगा, ये 3 आ जाएगा नीचे, तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये 0 बार में अगर हम देने का प्रयास करें तो 4 गुने 0 0 हो जाएगा, 3 शेष बचेगा। इस तरीके से यानी 30 गुना 4 करने पर वैल्यू 120 आता है, तो 30 बार में ये गया तो यहाँ पे 3 शेष बचेगा, तो इसमें 3 शेष बचा। जब 123 को आगे हम अगर हम डिवाइड करें 5 से, ठीक है, तो ये कितना बार में जाएगा, तो 5 दूने 10 हो जाएगा, 2 3 5 चौके कितना 20,
यहाँ पर भी 3 शेष बचा, हर हाल में 3 जो है शेष बचना चाहिए। इसी तरीके से 6 से अगर हम देंगे, 123 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, कैंसल 3 आएगा। क्योंकि 6 से ये 3 छोटा है तो 0 बार में दोगे तो ये 0 नीचे 3 ही शेष बचेगा। आगे 8 से भी दोगे तो 3 ही शेष बचेगा। इस तरीके से 123 एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसे अगर हम 4, 5, 6, 8 से भाग देंगे तो हर हाल में 3 शेष यहाँ पे बचेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या को सॉरी ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 24, 48 एंड 60 लीव्स 5, 17, 41 एंड 53, देन व्हाट इज द दैट नंबर। ठीक है, यानी किसी संख्या को 12, 24, 48 और 60 से भाग दिया जाता है तो 5, 17, 41 और 53 बचता है। क्या बचता है? तो यहाँ पे शेष बचता है, रिमाइंडर हो जाएगा, शेष बचता है। तो वह संख्या क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वह किसी संख्या, कोई संख्या है जिसको अगर हम 12 से भाग दे, डिवाइड करें तो 5 शेष बचेगा। उसी संख्या को जब हम 24 से डिवाइड करें तो 17 शेष बचेगा। इसी तरीके से 48 और 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 41 और 53 शेष बचेगा। तो बताइए वह संख्या क्या है? तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना है कि चूंकि स्टार्टिंग में 12 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 24 से, फिर यहाँ पे 48 से, फिर 60 से। ओके, जब 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो शेष बच रहा है 5, और जब 24 से कर रहे हैं तो यहाँ पे शेष बच रहा है 17, और जब 48 से कर रहे हैं तो 41 शेष बच रहा है, और जब 60 से कर रहे हैं तो 53 शेष बच रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा शेष बच रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है उस संख्या को डिवाइड करने पर। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 12 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 5 है, तो ये 12 और 5 में डिफरेंस कितने का है? तो ये डिफरेंस हम ले लेंगे सबसे पहले तो 7 का। 24 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितने का डिफरेंस है? तो 7 का ही डिफरेंस है। 48 से जब भाग दे रहे हैं तो शेष 41 बच रहा है, तो 48 से 41 में डिफरेंस कितने का? 7 का। और इधर 60 से भाग देने पर 53 शेष बचता है, तो डिफरेंस कितने का? 60 53 में तो 60 7 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह संख्या हमें फाइंड करना है, इसके लिए हमें क्या करना है कि उस संख्या को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? तो 12, 24, 48 और 60, इन सभी चारों संख्या का यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, बनाने का तरीका समझिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है और बनाने का तरीका भी अलग है, इसे ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 और 24 को अगर लेंगे तो 12 के मल्टीपल में 24 है, तो ये 12 छोटी संख्या कट जाएगी। अब 24 और 48 अगर लेंगे तो 24 के मल्टीपल में 48 है, तो ये 24 छोटी संख्या कट जाएगी। अब 48 और 60 है, तो 48 और 60, और चूंकि 60 48 के मल्टीपल में नहीं है तो यहाँ पे एक बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो दोनों को डिवाइड करेगी। तो कौन सी संख्या यहाँ पे हो सकता है? तो अगर हम 12 ले तो 12 चौके 48, 12 पचे 60। 12 से अगर हम और आगे अगर बढ़े तो ये 24 से होता है लेकिन 60 नहीं होगा। ओके, 15 से 60 होगा लेकिन 48 नहीं होगा। इस तरीके से 12 ही है, तो यहाँ पे 12 चौके 48, इस तरीके से 4 बार में इसी को कैंसिल करते हैं और ये 4 60 से गुना हो जाएगा। अब गुना होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू कितना? 60 गुने 4, 6 चौका 24, 240। इस तरीके से एलसीएम हमारा 240 आया। अब हमें करना क्या है कि एलसीएम 240 आ चुका है। अब इधर जो डिफरेंस हमें मिला है 7 7 का सभी में, इसी डिफरेंस को माइनस कर लेना है। तो माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 243 और यही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या 243 है जिसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेष मिलेगा 5। इसी संख्या को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो शेष मिलेगा क्या? 17। अब इसको जो है थोड़ा सा प्रूव करके भी दिखाते हैं कि शेष किस तरीके से यहाँ पे 5, 17, 41 आता है, ताकि क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 243 वह संख्या है, इसको अगर हम भाग देते हैं 12 से, ठीक है, तो शेष कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, कितना बार में ये जाएगा? 12 दूने 24 हो जाएगा ये। इस तरीके से 24 ये कैंसिल हो गया। अब ये 243 है, सॉरी यहाँ पे 240 आ गया ना, 233 होगा, सॉरी यहाँ पे 233 होगा, क्योंकि 240 में 7 हमें क्या करना है? माइनस करना है, तो 233 हो जाएगा।
ठीक है। तो 233 होगा, क्योंकि माइनस हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस कर रहे हैं 7। तो 7 अगर हम माइनस करें तो 243 नहीं, 233 होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 12 को अगर हम 233 को अगर हम डिवाइड करें 12 से, ठीक है, तो ये कितना बार में जाएगा? थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। 233 को अगर हम डिवाइड करें 12 से, ठीक है, तो ये कितना बार में जाएगा? चूंकि 12 दूना 24 एक ही बार में जाएगा, 12 एकम 12, एक एक यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे अगर हम दें तो 12 अठे 96, 12 नंबर 108 होता है, तो 108 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 शेष बच रहा है। तो 233 एक संख्या यहाँ पे है जिसे अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। ठीक इसी तरीके से इसको अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो 17 शेष बचेगा, 48 से करने पर 41 और 60 से करने पर 53 शेष बचेगा। तो यह संख्या जो है 233 ही होगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 12 एंड 15। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 5, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम वर्ग संख्या, एक छोटी सी स्क्वायर नंबर होगी यहाँ पे जो 4, 5, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूरी तरीके से ये संख्या जो है डिविजिबल होगी, भाग लग जाएगी इन चारों संख्या से, ठीक है। तो यह संख्या फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4, 5, 12, 15 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम हम लेते हैं। तो अगर हम एलसीएम लेंगे 4, 5, 12, 15 का, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने पर देखिए 4 के मल्टीपल में क्या है, 12 है, तो ये छोटी संख्या 4 कैंसिल हो जाएगी। 5 के मल्टीपल में 15 है, तो ये भी 5 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के केस में। अब 12 और 15 दिख रहा है, एक छोटी संख्या और एक बड़ी से बड़ी संख्या हमें लेना है जो दोनों को विभाजित करेगी, भाग देगी, भाग लग जाएगा। तो वैसी बड़ी संख्या 3 ही है, तो किसी एक को कैंसिल कर लेते हैं। 3 चौके 12, 4 और 15 चौके क्या 60, ये 60 आ गया। तो एलसीएम जो आता है वहां पे उसका मतलब ये होता है कि एलसीएम जो यहाँ पे आया 60, ये 60 जो है 4, 5, 12, 15 सभी से डिवाइड हो जाएगी। एलसीएम का मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ पे यह कह रहा है कि 4, 5, 12, 15 से पूर्णता तो विभाजित होनी चाहिए, लेकिन वह संख्या जो है इन सभी से विभाजित होने के साथ ही, इन सभी से डिवाइड होने के साथ ही वह संख्या जो है एक स्क्वायर नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो चूंकि 60 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, तब आप क्या करोगे, तो 60 के मल्टीपल में ही आगे कोई संख्या आपको लेना पड़ेगा। जैसे 60 के मल्टीपल में करोगे तो 2 गुना 120, 120 4, 5, 12, 15 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। तब 60 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखोगे 180, 180 अब जो यहाँ पे होगा, यानी 60 के मल्टीपल में जितने भी नंबर होंगे सभी 4, 5, 12, 15 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन आपको देखना ये है कि 2 से गुना करके, 3 से 4 से गुना करते हुए आगे बढ़ना है और देखना है कहाँ पे एक स्क्वायर नंबर आ रही है, ठीक है। स्क्वायर नंबर आएगी उस जहाँ पे वह जो है 4, 5, 12, 15 से डिवाइड हो जाएगी, उसके साथ ही वह एक स्क्वायर नंबर होगी। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए एक तरीका है क्या, कि चूंकि यहाँ पे एलसीएम हमारा 60 आया है, तो इस 60 का हम फैक्टर लेंगे, करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से जाएगा 30, 2 से जाएगा 15, फिर ये 3 से जाएगा 5, ठीक है। तो 60 का जो फैक्टर हमें मिला, क्या मिला, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तो किसी भी संख्या का जब हम फैक्टर लेते हैं और वह संख्या अगर स्क्वायर रहे, ठीक है, स्क्वायर नंबर अगर रहे, तो वहां पे जो फैक्टर होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो चूंकि 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, तो 3 का बनाने के लिए एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक के गुणनखंड को, और 5 है तो एक 5 और हमें चाहिए। तो इस तरीके से 3 3 का पेयर बन जाएगा और 5 5 का पेयर बन जाएगा। तो इसके बाद जो संख्या यहाँ पे होगी पेयर बनने पर, वह संख्या स्क्वायर नंबर होगी। तो चूंकि हमें करना क्या है कि स्क्वायर
नंबर होने के लिए चूंकि पेयर लगाना है इनके फैक्टर को, तो 3 चाहिए, एक एक 5 चाहिए, तो कुल मिलाकर इनके फैक्टर को 3 गुना 5 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इन सभी फैक्टर को 15 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका वैल्यू 60 होगा, क्योंकि 60 का ये फैक्टर है। तो 60, अब 60 को क्या करेंगे, ये जो 15 आ रहा है पेयर लगाने पर 3 5 चाहिए, जो 15 बन रहा है, इस 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो करने पर 15 छक्के 90 यानी 900 वैल्यू आ रहा है। इस तरीके से 900 एक ऐसी संख्या होगी जो 4 5 12 15 से डिवाइड हो जाएगी। इसके साथ ही यह एक स्क्वायर नंबर है, किसका, तो ये 30 का स्क्वायर होता है ये। इस तरीके से 900 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, if the bells ring at intervals of 10 12 15 20 25 and 30 seconds respectively, then it is 7 o'clock now, then after how much time will they ring together and how many times in 30 minutes? क्वेश्चन कर रहा है कि घंटियां जो है यहाँ पे टोटल 6 घंटियां हैं, और इस तरीके से घंटियां क्रमशः 10 12 15 20 25 और 30 सेकंड के अंतराल में बजती है। अभी अगर 7 बजी है तो पुनः कितने देर बाद सभी घंटियां एक साथ बजेगी तथा 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कितने के अंतराल में ये घंटियां बज रही हैं, तो 10 सेकंड के अंतराल में, 12 सेकंड के अंतराल में, 15 20 और 25 और 30 सेकंड के अंतराल में। ठीक है, तो ये जितने भी सेकंड्स हैं इन सभी का हम एलसीएम ले लेंगे, इन सभी का एलसीएम हम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने पर एलसीएम क्या आएगा, चूंकि 10 है तो 10 के मल्टीपल में कहीं कुछ है क्या, तो 20 है, तो ये 10 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे दिख रहा है 12, 12 के मल्टीपल में कोई संख्या है क्या, नहीं है। 15 के मल्टीपल में है क्या, 30 है, तो ये भी यहाँ पे पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब कोई भी संख्याएं आपस में मल्टीपल में नहीं है, तो अब हम 12 और 20 को लेंगे। तो एक 12 और 20 को अगर ले रहे हैं तो देखेंगे कि एक बड़ी संख्या लेंगे जो 12 और 20 दोनों को डिवाइड करेगी। तो बड़ी संख्या वहां पे 4 होगी, तो 4 तिये 12, और इस 3 को जो है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, अब चूंकि 60 है, इधर 25 बचा हुआ है, इधर 30 बचा हुआ है, तो 60 जो है 30 के मल्टीपल में यहाँ पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो 30 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 30 के मल्टीपल में 60 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि 60 और 25 कैल्शियम लेना है। तो एक बड़ी संख्या लेना है जो 5 25 और 60 दोनों को कैंसिल करेगी, तो वह बड़ी संख्या 5 है। तो इस तरीके से 25 को ही कैंसिल कर देते हैं 5 से, 5 बार में गया। अब इस 60 को 5 से अगर हम गुना कर दें तो 300 आया, 300 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि हर 300 सेकंड में सभी घंटियां जो है एक साथ बजेगी, जो एलसीएम आता है इसका मतलब यही हुआ। अब इसको मिनट में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो 60 से हम डिवाइड करेंगे इस सेकंड को, तो डिवाइड करने पर ये 5 बार में कट गया, तो यानी 5 मिनट हमारा आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी घंटियां जो है एक साथ 5 5 मिनट के अंतराल में बजेगी। ठीक है, तो अभी अगर 7 बजे बजी है तो पुनः कितने देर बाद एक साथ बजेगी, तो अभी 7 बजा है। ठीक है, तो पुनः कितने देर बाद एक साथ बजेगी, तो 7:05 में ये जो है एक साथ बजेगी। तो कितने देर बाद, तो 5 मिनट के बाद एक साथ बजेगी, तो यही 5 मिनट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितने देर बाद, तो 5 मिनट बाद, या टाइम अगर दे रखा है ऑप्शन में तो 7:05 में एक साथ सभी घंटियां बजेगी। अब यहाँ पे इसके साथ एक आंसर और भी देना है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो 7 बजे चूंकि एक बार बजी है, तो अगला बजेगा कब, 7:05 में, अगला कब 7:10, अगला कब 7:15, अगला 7:20, आगे 7:25 और 7:30। इस तरीके से 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जाएंगे तो 30 मिनट हो गया। अब 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 बार जो है 30 मिनट में एक साथ सभी घंटियां बजेगी। तो यहाँ पे 7 बार हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर, चूंकि अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो यहाँ पे 7 आंसर आया। यही 7 आंसर लाने के लिए दूसरा तरीका भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो इस 30 को डिवाइड कर देना है किससे, तो घड़ियां जो है एक
साथ कितने देर बाद जो है बज रही है, तो 5-5 मिनट के बाद एक साथ बज रही है। तो इसी 5 मिनट से डिवाइड करेंगे तो आ गया 6। अब 6 में अपने से एक जोड़ देना है तो हो जाएगा 7। तो ये 7 बार जो है बजेगी 30 मिनट में। ऐसा क्यों सिखाए हैं या ऐसा क्यों बताए हैं कि 30 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसके बाद 6 आया तो एक जोड़ देना। ऐसा इसलिए ये बताए हैं कि मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाता कि आप बताओ 180 मिनट में, टोटल 180 मिनट में कितनी बार जो है बजेगी एक साथ सभी घड़ियां, तो आप क्या ऐसा करते हैं कि 7 बजे एक बार, 7:05 में 2 बार, 7:30 में 7 बार, 35, 40, 7:45, इस तरीके से आपको 180 मिनट तक लेना पड़ता। इसीलिए उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली 180 को भाग दे देते हैं 5 से। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 5×3 = 15, 5×36 36 बार में एक अपने से जोड़ देंगे तो आसानी से हम बोल सकते हैं कि 37 बार बजेगी एक साथ। ठीक है, इस तरीके से जो है शॉर्ट मेथड भी यहाँ पे जानना है कि कितनी बार बजेगी। अगर समय दिया हुआ रहेगा 30 मिनट तो 7 बार, आगे भी कोई दूसरा समय तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 437/529। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि 437/529 की सरलतम रूप क्या है या सरलतम रूप व्यक्त करे। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 15/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप क्या है, तो इसके लिए कहोगे कि सर आप 5 से कैंसिल कर दें अगर, तो 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 3/2 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सरलतम रूप होगा। तो इसके लिए हमने देखा कि 5 आसानी से हमारे दिमाग में आ गया कि 5 से दोनों कट जा रहा है तो कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म को हम ले आए। लेकिन यहाँ पे चूंकि 437/529 है, तो कौन सी एक ऐसी संख्या है जो दोनों को कैंसिल करेगी, तो ये सोच पाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 437 और 529 का एचसीएफ निकालेंगे। तो जो एचसीएफ होगा, जो एचसीएफ आएगा, जो संख्या वह संख्या दोनों को डिवाइड करेगी एक साथ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, एचसीएफ लेते हैं। 529 को 437 से अगर लेंगे तो एक बार में जाएगा, 437 ही नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 2, 12 में 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, 92। फिर 437 आपका इधर आ जाएगा, चूंकि एचसीएफ ले रहे हैं महत्तम समापवर्तक। अब ये कितना बार में जाएगा, तो 92 को अगर हम कर दें 4 से मल्टीप्लाई, तो 4×2 = 8 और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 5 से करने पर जाएगा क्या, तो 5×2 = 10 का 0, 9×5 = 45, नहीं जाएगा, 4 बार में ही जाएगा। तो 4 से अगर हम देते हैं तो 4×2 = 8, 9 चौके 36, 368 बार। 17 में 8 चला जाएगा, 9 बचेगा, इधर आपका 12 में 6 हो जाएगा आपका 6। ओके, फिर यहाँ पे 92 नीचे आ जाएगा, तो एक बार में जाएगा 92, 69 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 में 9, 3 और इधर बचा 8 में 6, 2, 23। अब यहाँ पे 69 इधर आ जाएगा, 23 या 69 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो गया, और लास्ट वाला जो यहाँ पे हमारा भाजक बन रहा है 23, ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे अब देखेंगे कि 23 एचसीएफ आने का मतलब, एचसीएफ आने का मतलब ये हुआ कि 23 जो एचसीएफ है, ये 23 437 और 529 दोनों को डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 437 डिवाइडेड बाय 23 और 529 भी डिवाइड हो जाएगा किससे, 23 से। तो इसके बाद वैल्यू क्या बनेगी, तो आप डिवाइड करके आप देखेंगे किसको, 437 को 23 से, तो आप कहीं भी डिवाइड कर लेंगे। तो इस चलिए नीचे ही कर लेते हैं, 437 को अगर हम 23 से डिवाइड करें, 23×2 = 46, नहीं जाएगा, एक ही बार में ये जाएगा, 23, 0, 2, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये कितना बार में जाएगा, तो 9 बार में चला जाएगा, 9×3 = 27, 9×2 = 18, 20, 19 से कटा ये, तो 19 में अब हमें क्या करना है, ये 529 को भी डिवाइड करना है 23 से। तो 23×2 = 46, 2 बार में ये चला जाएगा, 12 में 6 हो जाएगा, इधर 9, 23 या 69, 23 हो जाएगा। तो 19/23 जो है
यहाँ पे 437/529 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा यानी सरलतम रूप होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि चूंकि सरलतम रूप अगर निकाल रहे हैं तो 437 और 529 कौन सी ऐसी संख्या होगी जो कटेगी, दोनों कैंसिल होगी उस संख्या से, तो वह 23 होगा। और इसी 23 के लिए हमें एचसीएफ लेना पड़ा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना है। Thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple Smart Institute. Thank you.